मोर्चा का ये अति पिछड़ा हुंकार महारैली हो रही है, जहां इस रक्षण बचाओ ये महासभा के जो अध्यक्ष हैं श्री डॉक्टर यूपी गुप्ता जी और महासचिव श्री जयनाथ जी और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रेश्वर शाह जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम रैली हो रही है। इसमें अपने समाज का जो अति पिछड़ा दलित या अल्पसंख्यक जो लोग हैं, ये सब अति पिछड़ा में हैं। इनका आज की दिन में बहुत नीचे स्तर पर है, बड़ा बुरा हाल है और ये हर तरह से आर्थिक स्थिति से, एजुकेशन, शिक्षा और इनका जो सामाजिक स्तर है उससे बहुत वंचित हैं। इसलिए ये आज रैली चली गई है कि इन लोगों को सामाजिक स्तर ऊंचा किया जाए, आर्थिक स्थिति इनकी ठीक हो और इनको शिक्षा के क्षेत्र में सरकारों को ये बुलाया जा रहा है कि शिक्षा दी जाए। हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी होती है वो अति पिछड़ों के हित की बात कहती है कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की धारा से जोड़ते हैं, लेकिन धरातल पे अति पिछड़ों के साथ वो स्थिति दिखाई नहीं पड़ते हैं। हवाएं में बातें होती है, धरातल पे कुछ होता नहीं है। तो क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी दलितों के हित? अब ये आप देख रहे हैं कि पटना में मिलर हाई स्कूल में जो ये बहुत बड़ा अति पिछड़ा हुंकार रैली हो रही है, इसका संयोजन जो किया है रक्षण बचाओ महासभा के डॉक्टर साहब जो अध्यक्ष हैं यूपी गुप्ता जी और महासचिव जयनाथ जी और चंद्रेश्वर शाह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस रैली का आज यहाँ पे प्रबंध किया है। और मैं ये जान रहा हूँ कि अति पिछड़ा दलित या अल्पसंख्यक लोग जितने भी हैं, अब उनको समझ आ गई है कि उन्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, इसलिए उनको किसी का सहारे की ज़रूरत नहीं है अब। और इस प्रदेश में 40% अति पिछड़ा और ये सब संख्या है। और लगता है कि अब अगली जो रणनीति होगी, राजनीति में जो समीकरण बनेंगे वो अति पिछड़ा के बिना नहीं बन सकते, इसलिए यही मुख्य धारा में रहेंगे। ठीक है, जिस तरह से कहा जाता है कि जितनी हिस्सेदारी उसके हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए अति पिछड़ा जो है क्या इस बार डिमांड? ये मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने ये संविधान दिया है इस देश को और लोगों को अपना वोट का अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, उन्होंने ही ये कहा गया था कि भाई जिसकी भागीदारी होगी उतना ही उसका हकदारी होगी और उसकी भागीदारी होगी। क्योंकि अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इस देश में 85% हैं और 85% संख्या को देखते हुए उनको भागीदारी मिलेगी और मिलनी चाहिए और अपना अधिकार लेके रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं तो वर्षों से क्या राजनीतिक आर्थिक भागीदारी नहीं मिली है? एक्चुअली पहले क्या था कि ये लोग बहुत आज़ादी के समय में सरकार से लड़ते रहे, ब्रिटिश सरकार से। जब गोरी सरकार से लड़ के इनके कारोबार, इनके व्यवसाय ख़त्म हो गए, इनके ऊपर उन्होंने बहुत सारे कानून लगा दिए, इनको क्रिमिनल घोषित कर दिया। ज़्यादातर जो 93 ऐसी जातियां हैं जो अति पिछड़ा दलित हैं और अल्पसंख्यक हैं, इसलिए इनका कारोबार व्यवसाय ख़त्म होने से ये बहुत पिछड़ गए थे। लेकिन अब दोबारा ये अपनी ताकत के साथ, अपनी एकजुटता के साथ देश में, प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित हो और संघर्ष करो, वो उसी राह पे चल रहे हैं। अब ये अपनी भागीदारी लेने का पूरा हकदार है और लेके रहेंगे। आप कितने आश्वस्त हैं कि सभी पार्टियों का नज़र में आप लोग बने हुए हैं और इस पे पार्टियों की तरफ से कोई ना कोई सही कदम लिया जाएगा? मेरे को लग रहा है कि सब पार्टियों में चिंता का विषय बना हुआ है कि बिना इनके आज राज्य में हो चाहे देश में हो सरकार बनाना मुमकिन है। बिल्कुल भी सरकार नहीं बना पाएंगे क्योंकि इन्हीं के बिना, क्योंकि ये हमारा मूलभूत सरकार का ये दायित्व बनता है कि इनको आने वाले समय में राजनीति में भी, सामाजिक स्तर पे भी और इनकी आर्थिक स्थिति भी और शिक्षा में पूरी भागीदारी हो कि तभी ये देश का विकास हो सकता है। क्योंकि देश को विकास करने का काम इन्होंने किया है, मजदूरी करके, मेहनत करके देश को बनाने का, निर्माण करने का काम किया है। और अब ये दोबारा लग रहा है मेरे को कि ये लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है कि सरकार में भी रहेंगे, दरबार में भी रहेंगे और सरकारी कार्यक्रम जो सरकारी नौकरियां वहाँ भी रहेंगे। आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज को? मैं ये चाहता हूँ कि अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लोग एकजुट होकर अब इनकी लड़ाई जो है वो जमीनी स्तर पर नहीं है, ऊपर तक लड़नी है। और मैं चाहूँगा कि इकट्ठे होकर, एकजुट होकर लड़ा जाए, जिससे इस देश का भविष्य भी बदल सकते हैं, विकास भी होगा और अच्छे परिणाम आएंगे और दुनिया में इस देश का नाम दोबारा जागर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।